जंगल में चलते हुए मुसाफिर ने जेब से सोना निकाल कर देखा, वापस जेब में डाला और आगे चल दिया। सोना देखते वक्त उसको एक चोर ने देख लिया। चोर कहने लगा कि इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो लूट कर ही रहूंगा। थोड़ा आगे चलकर चोर मुसाफिर का रास्ता रोकते हुए कहने लगा कि लगता है कि मुसाफिर हो, कहां जा रहे हो? मुसाफिर बताता है कि यहीं पास ही जा रहा हूं। चोर कहने लगा कि जगह का कोई नाम भी तो होगा। वो कहने लगा, हाँ मैं फाटक तक जा रहा हूं। चोर कहने लगा, अच्छा फाटक टंडो वाला? कहने लगा, हाँ हाँ वहीं जा रहा हूं। चोर कहने लगा कि मैंने भी वहीं जाना है, चलो साथ में ही चलते हैं। पहले मुसाफिर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अपनी राह लो और मैं अपनी। लेकिन चोर उससे कहने लगा कि घना जंगल है और कहते हैं कि यहाँ चोर डाकू भी होते हैं जो बंदे को लूट लेते हैं। उस मुसाफिर को बात माननी पड़ी और दोनों सफर के लिए एक साथ रवाना हो गए। 3 घंटे तक चलने के बाद एक जगह पर पहुंचकर चोर कहने लगा, अरे भाई 3 घंटे से चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मुसाफिर कहने लगा कि नहीं यार, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। चोर कहता है कि शाम तक पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लें, थकावट हो गई है। दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब चोर मुसाफिर से कहने लगा कि भाई मैं पहरा करूंगा और तुम्हारे सामान का ख्याल रखूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मुसाफिर कहने लगा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं सोना। चोर इसरार करने लगा कि अभी सफर बहुत है, थोड़ा आराम कर लो तो आसानी हो जाएगी। चोर के इतना इसरार करने पर मुसाफिर को शक हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है और वो अपने आप से कहने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उधर चोर अपने आप से कहने लगा कि एक बार बस इसकी आंख लग जाए, मैं इसका सोना निकाल कर फरार हो जाऊंगा। फिर मुसाफिर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। उधर चोर पहले तसल्ली करने लगा कि मुसाफिर पूरी तरह से सो गया है या नहीं, और फिर उसकी जेबों की तलाशी करने लगा कि वो सोना जो उसने जेब में डाला था निकाल ले। लेकिन उसको सोना कहीं भी नहीं मिला और उसका हाथ मुसाफिर से टकरा गया। मुसाफिर जाग गया, कहने लगा क्या हुआ? चोर कहता है कि इस साइड से कुछ आवाजें आ रही थीं तो मैं होशियार हो गया। मुसाफिर कहने लगा कि अच्छा अच्छा, अब तू भी थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ी देर आंख लगा ले, इसके बाद सफर जारी करते हैं। चोर कहने लगा कि नींद कैसे आएगी, 3 घंटे फजूल का सफर किया। मुसाफिर हैरानगी से पूछने लगा कि फजूल का सफर क्या मतलब? चोर टेक लगाकर कुछ देर के लिए आराम करने लगा। सोने के बाद जब उठा तो दोनों सफर पर रवाना हो गए। काफी चलने के बाद मंजिल के करीब पहुंचकर चोर कहने लगा कि लो भाई, मंजिल पर पहुंच ही गए, कि अपना सामान चेक कर लो, कहीं किसी ने तुम्हारा कीमती सामान निकाल ना लिया हो, कहीं सोते वक्त कोई हाथ ना मार गया हो। मुसाफिर कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चोर कहने लगा कि तसल्ली के लिए देख तो लो भाई। मुसाफिर अपनी गठड़ी खोलता है। चोर जल्दी से कपड़े उलट पुलट करता है, लेकिन सोना उसमें भी नहीं होता। चोर कहने लगा कि भाई मैं एक हकीकत बताऊं, मैं एक चोर हूं, तुम्हारे पास उन कपड़ों के अलावा सोना भी था, वो सोना किधर है? तुम सोए तो मैंने तुम्हारी सारी जेबें देखी, उनमें भी सोना नहीं था, तुमने सोना कहां छुपाया है? मुसाफिर कहने लगा कि भाई तूने जिस वक्त मुझे सोने का कहा तो मुझे शक हो गया था कि तू चोर है, इसलिए मैंने सोने से पहले वो सोना तुम्हारी जेब में डाल दिया था। चोर फौरन अपनी जेबों में हाथ डालता है तो मुसाफिर हंसकर बोलता है कि अरे पागल, जब तू लंबी तान कर सोया था तो मैंने सोना निकाल लिया था। वो उसको सोना दिखाते हुए कहता है कि अगर तू अपनी जेब भी देख लेता तो आज ये सोना तुम्हारा हो जाता। चोर रोने लग गया और कहा कि मेरे तो नसीब ही खराब हैं, जब भी चोरी के लिए जाता हूं तो नाकाम ही वापस लौटता हूं। मुसाफिर चोर से कहने लगा कि बेटा, दूसरों के ऐब निकालने से बेहतर है कि बंदा अपने गिरेबान में पहले झांक ले। नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।